जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। एक्सेल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज हम लोग फंक्शन की के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए F1 से लेकर के F12 तक क्या-क्या फंक्शन हम लोग कर सकते हैं बाय कीबोर्ड वो सीखते हैं। तो सबसे पहला F1, देखिए अगर हम लोग F1 प्रेस करते हैं, ये एक हेल्प मेनू आ जाता है। हेल्प मेनू में बहुत सारा टेक्स्ट नजर आपको आएगा, जिससे रिलेटेड आपको चाहिए टेक्स्ट, आप वहां क्लिक करेंगे। देखिए राइट साइड में एक खुल गया, हेल्प के नाम से आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ कुछ कमांड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो F1 का मतलब हेल्प होता है। चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से गौर कीजिएगा, यहाँ एक रिबन बार होता है, वो रिबन गायब हो गया। कंट्रोल F1 से वापस क्लिक करेंगे, ये रिबन जो है आपका, ये रिबन गायब होता है। कंट्रोल F1 से वापस फिर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट है Alt F1। Alt F1 से डायरेक्ट चार्ट बनता है सेम सीट पे, यानी आप जितना भी चार्ट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसका चार्ट बन के डायरेक्ट उसी सीट में आ जाएगा। मान लिया जाए हम इतना सेलेक्ट करते हैं एंड प्रेस करते हैं Alt F1, तो देखिए सामने डायरेक्ट चार्ट बन के आ गया। Alt F1 से डायरेक्ट चार्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट है Alt Shift F1। गौर कीजिए, यहाँ एक नया सीट ऐड हो गया। फिर से देखिए Alt Shift F1, सीट नंबर 3 आ गया। फिर से दिखा देते हैं Alt Shift F1, सीट नंबर 4 आ गया। तो Alt Shift से नया सीट ऐड होता है। नेक्स्ट है F2 के बारे में। F2 से एडिट होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ नाम लिखा हुआ सोनू, उसके बाद हमको कुछ और लिखना है कुमार, तो बस F2 को प्रेस कीजिए, ये एडिट सेल हो गया। आप इसमें कुमार लिख सकते हैं या कुछ भी, मतलब सेल को एडिट करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू खुलता है। प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट करने से पहले आपका पेज किस तरह से निकल रहा है वो जानकारी लेने के लिए कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू। तो नेक्स्ट बटन है F3 का। दोस्तों F3 करने से पहले हम आप लोगों को Alt F3 के बारे में बतलाते हैं। देखिए Alt F3 क्या होता है। मान लिया जाए हमको यहाँ से यहाँ तक का रेंज को जोड़ना है, तो ऑब्वियसली हम लोग करते क्या है, पहले इक्वल टू डालेंगे और लिखते हैं सम। सम लिखने के बाद पहला सेल नंबर एंड रेशियो लास्ट सेल नंबर। तो आप देखिए पहला सेल नंबर यानी C3, लास्ट सेल नंबर यानी C11 लिख के इंटर मार दिए, तो आप देख रहे हैं ये ऐड हो गया। यानी यहाँ हम लोग सेल नंबर डिफाइन करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो Alt F3 से क्या होता है कि इसी पूरे रेंज का एक नाम डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो Alt F3 से हम लोग इस रेंज का नाम डिफाइन करते हैं। ऊपर कोई नाम डाल दिया जाए, कोई नाम मान लिया जाए हम लोग डालना है अमित, तो अमित नाम डाल दिए और प्रेस इंटर। अब देखिए दोस्तों, इस सेल का नाम हो गया, यहां से यहां तक का जो सेल का रेंज है इसका नाम हो गया अमित। अब हमको इस सेल को पूरा ऐड करना है, तो सिंपल अब हमको करना क्या होगा, पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे सम और ब्रैकेट, इसके बाद अब प्रेस करेंगे F3। यानी F3 से क्या होता है, दो डिफाइन नेम है सेल का, उसको पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आप जैसे ही F3 को टच किए, तो देखिए जो भी आप रेंज का जो नाम डाले थे वो यहाँ नजर आ रहा है। तो हम लोग को लेना है अमित, लेकर के ओके। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ही अमित केवल लिखा हुआ, रेंज नहीं लिखा हुआ, ये पूरा सेल सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों Alt F3 से रेंज नेम डिफाइन करने के लिए किया जाता है और F3 से उसी नेम को पेस्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बटन है शिफ्ट के साथ F3। देखिए दोस्तों शिफ्ट के साथ F3 से क्या होता है, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंसर्ट होता है। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, जो आप यूज करना जानते हैं उस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम तो केवल सम वाला जानते हैं, तो सम को लिए एंड ओके करना है और रेंज सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो देखिए सेलेक्ट हो गया, अब मतलब ऐड हो गया। नेक्स्ट है Alt F3। Alt F3 से देखिए क्या होता है, सॉरी Alt F3 तो बता चुके हैं। कंट्रोल F3, कंट्रोल F3 से जो रेंज नेम डाले थे उसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। देखिए आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर न्यू भी बना सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है F4। F4 से क्या होता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज डेट आप इस फॉन्ट में बोल्ड किए हैं, तो लास्ट क्या किए हैं आप, बोल्ड, तो इसी को अगर रिपीट करना है, सेलेक्ट कर लिए और F4 को टच कर दिए, वो रिपीट हो जाएगा।
अगर आप यहाँ पर एक किसी अंडरलाइन किए हैं तो लास्ट एक्शन क्या है, अंडरलाइन है, बस सेलेक्ट करना है, F4 को टच कर देना है, तो जो भी लास्ट एक्शन रहेगा वो F4 से होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल F4, इससे करंट फाइल क्लोज होता है दोस्तों। करंट फाइल क्लोज, देखिए करंट फाइल क्लोज हो गया, ये पूरा एक्सेल देखिए अभी खुला हुआ है, ये एक्सेल खुला हुआ है, बस करंट फाइल क्लोज हो गया। एंड नेक्स्ट बटन है अल्ट F4, अल्ट F4 से पूरा फाइल क्लोज होता है। चलिए फिर से हम ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन है F5, F5 से देखिए क्या होता है, F5 को टच करेंगे और किसी भी सेल में डायरेक्ट जाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, मान लिया जाए हमको जाना है D9, लिख के इंटर, देखिए आपका सेल यहाँ आ गया D9 में। अगेन देखिए F5 प्रेस करेंगे, Z50 लिख रहे हैं मान लिया जाए, तो देखिए Z50 पास पहुंच गया डायरेक्ट, देख रहे हैं आप Z50, Z ऊपर से 50 इधर से वापस जाना है, तो हम लोग फिर से प्रेस करते हैं F5 और लिख देंगे A1, अब डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ F5, इससे फाइंड एंड रिप्लेस बटन ओपन होता है। F6 को जैसे आप प्रेस करते हैं तो ऊपर देखिए रिबन बटन यानी मेनू में देखिए हाईलाइट लेटर आ गया, तो मेनू में हाईलाइट लेटर लाने के लिए किया जाता है। अब रहा सवाल कि इसका यूज क्या है, तो दोस्तों अगर आपको मान लिया जाए आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप कलर करते हैं, तो ये आप कलर किए कैसे, बाय माउस, लेकिन अगर बाय कीबोर्ड आपको कलर करना है या कलर बदलना है तो आप क्या करेंगे, पहले F6 को प्रेस करेंगे, उसके बाद होम के लिए देखिए यहाँ होम जाने के लिए H लिखा हुआ है, तो H को प्रेस करेंगे और कलर डालने के लिए फिर से H लिखा हुआ है, तो H को करेंगे और कीबोर्ड के अप डाउन लेफ्ट राइट एरो से आप जो चाहे वो कलर सेलेक्ट करके ओके, तो आप देखिए बाय कीबोर्ड आप उसको कलर कर लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल F6, फाइल ओपन कर लेते हैं फिर बताते हैं क्या होता है। देखिए एक फाइल ओपन कर लिए हैं, अब इससे पहले एक फाइल ओपन किए थे, कंट्रोल F6 से सेम कैटेगरी का फाइल को स्विच करने के लिए किया जाता है। देखिए स्विच हो रहा है कंट्रोल F6। और नेक्स्ट बटन है F7। देखिए F7 से क्या होता है, F7 से कोई भी गलत स्पेलिंग को चेक करता है ग्रामेटिकली, तो कैसे नहीं, ग्रामेटिकल नहीं, ये स्पेलिंग चेक करता है। जैसे एग्जांपल है, अगर हम कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख दिया मान लिया जाए, हम कंप्यूटर लिखे, अब इसको स्पेलिंग चेक करना है तो बस आपको प्रेस F7 करना है। देखिए कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सजेशन निकाल देगा डिक्शनरी में से, तो आपको जो लगता है उसको क्लिक करना है एंड चेंज कर देना है। ये था F7 के बारे में। नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ F7, आप जब शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं तो देखिए क्या खुलता है, एक थिसेरस खुलता है, यानी ये समझ एक प्रकार का डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी आपके सामने ओपन होता है, तो जिसमें अगर आप कोई भी वर्ड आप लिखेंगे, कोई भी वर्ड, जैसे मान लिया जाए आप लिखे गुड, और गुड लिख के जैसे प्रेस इंटर मारे तो ऑटोमेटिकली गुड से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं वो सारा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बटन है F8। F8 का प्रयोग करके हम लोग सेलेक्ट मोड को चालू करते हैं। सेलेक्ट मोड क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। अगर हम लोग माउस से ड्रैग करते हैं तो ये जो ड्रैग कर रहे हैं इसको कहते हैं सेलेक्ट करना, और आप लोग को पता ही है सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या किया जाता है। तो देखिए सेलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, जो जैसे डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी सिलेक्शन को अगर आपको बाय कीबोर्ड करना है, देखिए अभी हम कीबोर्ड का वो लेफ्ट राइट अप डाउन एरो को प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए नॉर्मल तरीके से केवल एक सेल जा रहा है, लेकिन अगर हमको सिलेक्शन करना है तो F8 को टच करेंगे, उसके बाद जब अप डाउन लेफ्ट राइट एरो यूज करेंगे, देखिए सेलेक्ट मोड में आ गया। तो F8 से सेलेक्ट मोड चालू करने के लिए किया जाता है, वापस फिर क्लिक करेंगे F8, ये मोड हट जाएगा। इसके बाद है शिफ्ट के साथ F8, शिफ्ट के साथ F8 करने से मल्टीपल सेल सिलेक्शन करने का ऑप्शन देता है। देखिए आप शिफ्ट के साथ F8 क्लिक कर चुके हैं, ये मल्टीपल सेल सेलेक्ट हो रहा है, मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, वापस फिर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट के साथ F8। अल्ट F8 से माइक्रो खुलता है दोस्तों, और माइक्रो के बारे में एक बड़ा वीडियो आप लोग को सामने लाएंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा कि माइक्रो क्या है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बटन है F9। F9 से क्या होता है, देखिए F9 से ऑटो कैलकुलेशन होता है, यानी फॉर्मूला अपडेशन का काम होता है।
अब देखिए फॉर्मूला अपडेशन क्या है। जैसे हम लोग जब भी अगर किसी वर्ड को जब भी हम लोग किसी नंबर को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए हम अभी इसको ऐड करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐड कर दिए एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए अगर आप लोग ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फॉर्मूला जानना है तो इससे पहले पहला लेसन आप लोग देख सकते हैं और जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में भी नजर आ रहा होगा। तो देखिए हम लोग अभी ऐड किए सम डाल के, तो आप नजर आ रहा है कि 1511 आया है ऐड करने पे। अगर कोई नंबर को हम लोग यहाँ कैलकुलेट अगर हम लोग कोई नंबर को यहाँ से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो गौर कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ देखिए अपने आप बदल गया। फिर से देखिए अगर हम लोग कुछ यहाँ बदल रहे हैं ऑटोमेटिक ये पूरा सेल ऑटोमेटिक अपडेट होकर यहाँ फॉर्मूला दे दिया है। ये ऑटोमेटिक अपडेट में टिक लगा हुआ है इसीलिए ऐसा आ रहा है। अगर हम लोग ऑटोमेटिक से टिक अगर हटा दें तब हम लोग को जरूरत पड़ता है F9 प्रेस करने का। अब देखिए कैसे जाना है फॉर्मूला में और कैलकुलेशन ऑप्शन और ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल को टच कर देना है। अब ये मैनुअल हो गया। अब कुछ भी हम लोग अपडेट करेंगे तो डायरेक्ट अपडेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 1000 है, इसको हम लोग 100 करते हैं और इंटर मारेंगे। देखिए कहीं अपडेट नहीं हुआ। फिर देखिए जो 9 है इसको हम लोग 90 करते हैं, इंटर मारे कोई अपडेट नहीं हुआ, ऑटोमेटिक नहीं ना कैलकुलेट हुआ दोस्तों। अब देखिए इसी को और अपडेट करने के लिए हम लोग को F9 को प्रेस करना पड़ता है। अब देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। F9 का यूज समझ में आ गया होगा आप लोग को। ऐसे हम हमेशा ऑटोमेटिक में ही टिक लगा के रखते हैं। ऐसे सभी के एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक में टिक लगा रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 से क्या होता है, ये मिनिमाइज हो जाता है। आप देखें कंट्रोल F9 से क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बटन है शिफ्ट के साथ F9। शिफ्ट के साथ F9 करने से क्या होता है, करंट पेज का ऑटोमेटिक फॉर्मूला अपडेट होता है। करंट पेज यानी कि जो पेज हम खोल के रखे इस पेज का ऑटोमेटिक अपडेट होता है। नेक्स्ट बटन है F10, रिबन में चला जाएगा हाइलाइट्स। देखिए आप गौर कीजिए, यहाँ अगर हम बाकी कीज आपको यूज करना है मेन्यू को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि होम के लिए H प्रेस करें, फिर मान लिया जाए हमको कलर करना है तो फोंट का कलर करना है तो FC प्रेस करें। इस तरह से आप बाय कीबोर्ड जा सकते हैं। तो F10 से क्या होता है, मेनू हाईलाइट होता है। यानी रिबन बटन में जितने भी मेनू है उसको बायलेटर हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ F10, ये रिस्टोर होता है और मैक्सिमाइज होता है। कंट्रोल F10 से रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज दोनों होता है, गौर कीजिए। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने से राइट क्लिक होता है दोस्तों। कीबोर्ड माउस का राइट क्लिक होता है शिफ्ट के साथ F10 करने पे। जैसे यहाँ आपको राइट क्लिक करना है, जो आप माउस से करते हैं ना वही शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए, ये राइट क्लिक होगा। नेक्स्ट बटन है F11 से देखिए क्या होता है, आपको पहले सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा जितना भी डाटा है, उसके बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा F11। देखिए F11 से क्या होता है कि डायरेक्ट चार्ट क्रिएट हो जाता है, बट ये अलग सीट में चार्ट क्रिएट होता है, सेम सीट में नहीं होता। इससे पहले भी आप लोग को चार्ट क्रिएट करना बताए थे। फटाफट कमेंट करके बताइए किस कीज में चार्ट क्रिएट करना था। और तो दोस्तों इससे पहले भी चार्ट क्रिएट करना बताए थे बट सेम सीट में था। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि किस कीज से सेम सीट में चार्ट क्रिएट होता है। तो चलिए F11 से क्या हुआ कि चार्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग किए, बट वो अलग सीट में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11 से देखिएगा नया सीट आ जाता है। देखिए अभी सीट 2 है, सीट 3, सीट 4, सीट 5। शिफ्ट के साथ F11 से नया सीट लाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, नया सीट लाने के लिए शिफ्ट के साथ किया जाता है। ओके, कंट्रोल F11 से माइक्रो खुलता है। देखिए यहाँ पर माइक्रो नजर आ रहा है। तो माइक्रो के बारे में आपको अलग से ट्यूटोरियल देंगे, उसमें पूरा बताएंगे कि माइक्रो से आखिर होता क्या है और करते कैसे है माइक्रो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अल्ट के साथ F11। दोस्तों अल्ट के साथ F11 से ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का अलग से एक विंडोज ओपन होता है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक जो है ये समझ जाइए एक प्रकार का, इसमें पूरी तरह से प्रोग्रामिंग होता है, जिस प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम लोग एक्सेल को अपने मनचाहा तरीके से प्रयोग कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर बना करके। और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कोई अगले वीडियो में। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। तो हम लोग सीख गए F11 तक। नेक्स्ट है F12 को अगर प्रेस करते हैं तो ये सेवेज के लिए खुलता है दोस्तों। सेवेज मतलब आप लोग जानते होंगे, सेव एंड सेवेज में अंतर। सेव मतलब कि एक ही फाइल में सेव करने के लिए किया जाता है, एंड सेवेज से मल्टीपल फाइल, यानी नाम बदल बदल के अगर आपको फाइल को मल्टीपल बनाना है तो F12 का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल F12 से सेवेज का प्रयोग। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ F12। कंट्रोल के साथ F12 करने से फाइल ओपन होता है। फाइल ओपन, देखिए यहाँ ओपन बटन भी नजर आ रहा है। फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल F12 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है
शिफ्ट के साथ F12। शिफ्ट F12 करने से क्या होता है, ये सेव होता है। जो कंट्रोल S से जिसका प्रयोग हम लोग करते थे सेव करने के लिए, उसी चीज को शिफ्ट के साथ F12 से करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा F1 से लेकर के F12 तक हम लोग तरह तरह का फंक्शन, तरह तरह का शॉर्टकट सीखे, और उम्मीद है दोस्तों आप लोग को मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आता है तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव देना है, कोई आइडिया देना है, या किसी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास वो तुरंत पहुंचे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।